जय हिंद बच्चों। आज की कक्षा में हम आपकी पुस्तक खुलते पंख भाग 4 के पाठ संख्या 9 जिसका शीर्षक है पतंग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पाठ का आरंभ करते हैं। बच्चों, यह पाठ पृष्ठ संख्या 57 यानी 57 में दिया गया है। आप कब कब पतंग उड़ाते हो? आपको पतंग उड़ाना कैसा लगता है? उड़ती हुई पतंगें कैसी लगती हैं? आकाश में उड़ने वाली विभिन्न आकार की रंग बिरंगी पतंगों को देखकर कवि क्या कल्पना करते हैं? आइए इसी तथ्य को समझते हुए आज हम इस कविता का पाठ करते हैं एवं उसका अर्थ समझते हैं। तो बच्चों, कविता इस प्रकार आरंभ हो रही है। तितली से लेकर पर उधार, मुर्गे की कलगी सिर सवार, बंदर की लंबी लगा पूंछ, मछली सी करती जल विहार। इसकी विचित्र है चाल ढाल, हैं बड़े निराले रंग ढंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। आइए एक बार पुनः इसे दोहराते हैं। तितली से लेकर पर उधार, मुर्गे की कलगी सिर सवार, बंदर की लंबी लगा पूंछ, मछली सी करती जल विहार। अर्थात तितली से पंखों को उधार लेकर मुर्गे की कलगी को अपने सिर पर संवार कर यानी लगाकर बंदर की लंबी पूंछ भी लगाई है और मछली सी जल में विहार करती है यानी जल में अटखेली करती है। इसकी विचित्र है चाल ढाल, इसकी जो चाल और ढाल है वो विचित्र है, सामान्य नहीं है। हैं बड़े निराले रंग ढंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। तो बच्चों, कवि ने इस कविता में यह कहने का प्रयास किया है कि ये जो पतंग है, पतंग तो एक ही है, परंतु उसके सौंदर्य का वर्णन उन्होंने कई तथ्यों को, कई वस्तुओं को, कई जीवों को ध्यान में रखकर किया है। जैसे कवि ने कहा है कि पतंग अपने सौंदर्य को किस प्रकार निखार रहा है। सबसे पहले पतंग ने तितली से पर उधार लिए हैं यानी पंख उधार लिए हैं। उसके बाद उसने मुर्गे की कलगी को भी अपने सर पर लगाया है और बंदर की लंबी पूंछ लगा के वो मछली सा, जैसे मछली जल में विहार करती है वैसे ही पतंग आसमान में अपने बड़े निराले रंग ढंग के साथ उड़ती चली जा रही है और वो और ऊंचा उड़कर आसमान को छूना चाहती है। बच्चों, रॉकेट से बहुत पुरानी है, यह नील गगन की रानी है। सूरज को छूना चाह रही हिम्मत वाली सैलानी है। इसके तन में कितनी तरंग, इसके मन में कितनी उमंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। तो बच्चों,
आपको पता है जब रॉकेट का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी पतंग उड़ाई जाती थी और इसे आसमान की रानी कहा जाता था। ये पतंग क्या करती है? पतंग सूरज को छूना चाहती है, यानी बहुत ऊंचा आकाश में उड़ती है। ये हिम्मत वाली सैलानी है, यानी ये ऐसी पर्यटक है, ऐसी सैलानी है जो बहुत ही हिम्मती है। इसके मन में, तन में तरंग और उमंग भरी हुई है, यानी इसका जो मन और तन यानी जो पतंग है, पतंग का जो ढांचा है वह तरंगों से भरा हुआ है, यानी आकाश में उड़ने के लिए बेचैन है और ऊंचा सूरज तक जाने की चाह रखती है ये पतंग। तभी तो इसे हिम्मत वाली सैलानी कहा जाता है। इस कविता का तीसरा और आखिरी स्टैंजा है, बादल से बातें करती है, बगुलों के साथ विचरती है, हिरनी से इंद्रधनुष वाले आंगन में कूदी फिरती है, कितनी भी ऊंची चढ़ जाए फिर भी रहती धरती के संग, उड़ चली गगन छूने पतंग। यानी ये पतंग जो है वो बादल से बातें करती है, यानी बादलों तक पहुंच जाती है, बगुलों हंसों के साथ विचरती है, बगुलों के साथ घूमती है, क्योंकि बगुले भी आसमान में उड़ते हैं और ये पतंग भी उनके साथ साथ उड़ती है। हिरनी सी इंद्रधनुष वाले आंगन में कूदी फिरती है, यानी इंद्रधनुष वाले आसमान में इधर से उधर कूदती फिरती है, कितनी भी ऊंची चढ़ जाए, यानी पतंग कितनी भी ऊंची चली जाए उसका जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है वो धरती के साथ बना ही रहता है। तभी तो आप पतंग उड़ा पाते हैं ना। यदि पतंग का नियंत्रण आपके हाथ से छूट जाए, यानी धरती से छूट जाए, तब क्या होगा? तो पतंग की डोर टूट जाएगी और वो अनियंत्रित होकर थोड़ा ऊंचा उड़कर फिर वापस ज़मीन पर आ जाएगी, है ना। और जब पतंग उड़ाने वाला अपना जी भर लेता है, यानी पतंग उड़ाकर उसे जब खुशी मिल जाती है तो वो क्या करता है? पतंग को वापस धरती पर लाकर सहेजता भी है। कभी कभी पतंग कट भी जाती है ना, आपने देखा ही होगा। कभी कभी पतंग कट जाती है, उसकी डोर टूट जाती है और वो अनियंत्रित होकर कहीं भी गिर जाती है। इस प्रकार इस कविता से आपको पतंग के बारे में और उसके व्यवहार, सौंदर्य का पता चलता है और आपको पतंग के ऊंचा उड़ने का महत्व भी यहाँ पर समझ में आता है ना बच्चों। इस कविता का अर्थ समझने के बाद आगे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कठिन शब्द। तो आइए सबसे पहले एक अपनी कॉपी का एक नया पृष्ठ लीजिए। उस नए पृष्ठ पर सबसे ऊपर आप लिखेंगे कठिन शब्द। इसके बाद हर एक शब्द संख्या देकर लिखना आरंभ करेंगे। तो बच्चों, इस क्रम में आपका पहला शब्द है तितली, दूसरा कलगी, तीसरा संवार, चौथा जल विहार, पांचवा विचित्र, छठा गगन। रॉकेट से बहुत पुरानी है। अगला शब्द है रॉकेट। रॉकेट, सूरज, हिम्मत वाली सैलानी,
हवा। बच्चों, मैम यह शब्द हार्डवुड से मैं शब्द आपको दोबारा दोहरा रही हूँ। यस बच्चों। रॉकेट, नंबर भी लिख देंगी तो शुरू हो सूरज, जाएगा। हिम्मत वाली, सैलानी, तरंग, उमंग। यानी दूसरे स्टैंडर्ड में कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6। इसके बाद बादल, बगुलों, विचरती, इंद्रधनुष, आंगन, धरती। तो बच्चों, तीसरे स्टैंजा में भी 6 शब्द हैं। इस प्रकार आपका कठिन शब्द यहाँ पर समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम लिखेंगे इस पाठ के शब्द अर्थ व इसके मौखिक प्रश्नों को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।